नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बताइए क्या चल रहा है, पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। और फिर वही बात आपसे कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। उनसे भी बोलिए कि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग मापक यंत्र पढ़ रहे थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे थे। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूरे उसके हम लोग उस चैप्टर के लगा चुके। तो हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए दोनों चैप्टर के, और दोनों चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिए। देखिए, सेकंड चैप्टर जो था मापक यंत्र वाला, उसमें कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने वही क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दिया था। पहले वाले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने लगवाए थे। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे 2 चैप्टर विथ जो है क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। आज से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप विशेष रूप से फोकस हो जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। पहले 2 चैप्टर तो बड़े आसान थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में, यानी कि यांत्रिकी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इंटरमीडिएट में मैकेनिक्स हुआ करता था, वहाँ पे बड़ा कठिन होता था, मुझे भी कठिन लगता था। लेकिन बाद में जब आगे की कक्षाओं में पढ़ा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान, तैयारी के दौरान अपनी मैंने फिजिक्स पढ़ी, तो लगा कि जो समझाने का तरीका होता था उस समय टीचर का, वो उतना अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें ये मैकेनिक्स समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। अभी मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़ा सिंपली तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैकेनिक्स, और आप देखिएगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन भी बड़े आराम से आप लगा लेंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है कि वीडियो के कई पार्ट बन जाएं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शुरू करते हैं, चलिए। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करते हैं 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक दूरी यानी डिस्टेंस, और दूसरा मैंने आपको बताया था विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ये दोनों में अंतर है। तो इसको समझते हैं कुल मिलाकर कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि दूरी क्या है, समझे? एक मिनट, दूरी क्या है? जब दूरी समझ जाएंगे तो हम विस्थापन भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दूरी बताइए, अगर आपको परिभाषा बतानी है तो आप क्या बताएंगे? नीचे जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस पर सब लिखा होगा। आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, अभी टेम्पररी बेस्ड पर, बाकी सब आपको परिभाषा लिखी हुई मिलेगी, आप यहाँ पर समझ लेंगे। दूरी किसे कहते हैं? देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में दूरी की एक परिभाषा बताई जाए तो दूरी की परिभाषा होती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या समझते हैं? मान लिया एक बिंदु है ये, चलिए, एक बिंदु मान लिया ये है और एक बिंदु, दूसरा बिंदु ये है, ये है ए और ये है बी बिंदु। तो मैंने क्या कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लो हमें यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमने ये रास्ता तय किया, पहले ऐसे गए, ऐसे, फिर ऐसे आए, ऐसे, और फिर
आई से आए, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक, हमें ए से, हम ए पर हम खड़े थे और हमें पहुंचना कहां था, बी पर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से आई से आए, फिर यहां से आई से आए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए क्योंकि हमको बी पर पहुंचना। तो मैंने कहा दूरी क्या होगी, ये जो हमने रास्ता तय किया है इसी की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मान लिया यहां से यहां तक का क्या है, 5 मीटर, यहां से यहां तक कितना है, 15 मीटर, और यहां से यहां तक फिर क्या है, 5 मीटर। तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी 5 प्लस 15 प्लस फिर ये वाला 5, 15 5 20 प्लस 25 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, 25 मीटर क्या होगी, दूरी होगी। नीचे लिख देता हूं क्योंकि अभी उस पर जरूरत पड़ेगी मुझे। क्या होगा, 5 प्लस इधर वाला 15 और फिर प्लस उधर वाला, तो दूरी क्या होगी, 20 मीटर, सॉरी 25 मीटर। 15 5 20 5। मैंने क्या कहा दूरी की परिभाषा, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। हमने ये रास्ता फॉलो किया था, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे, भाई ये रास्ता ही तो है ना, तो इसकी कुल लंबाई जोड़ दो, वही दूरी होगी। 5 प्लस 15 प्लस 5 25 मीटर, यानी इस केस में दूरी क्या है, 25। अच्छा ये बताइए, हम ये भी कर सकते हैं ना कि हम आई से गए, फिर आई से गए, फिर आई से गए, आखिर हम ए पर थे, हमको पहुंचना बी पर ही है, हम कोई भी रास्ता फॉलो करें। मान लिया ऐसे में हमको लगा 7 मीटर, फिर इधर लगा 6 मीटर, फिर इधर लगा जो है 8 मीटर। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, हमने जो रास्ता फॉलो किया है, पहला रास्ता ये, अब मान लिया हम इस रास्ते से गए, तो इसमें क्या लगा, 7 प्लस 6 प्लस 8, 7 6 13 8 21 मीटर। तो हम क्या कहेंगे कि इस रास्ते को फॉलो करने पर दूरी कितना आई, 21 मीटर। देखो दोनों केस में हम ए से बी ही जा रहे हैं, बस हमारा रास्ता अलग अलग है। ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो कुल कितनी दूरी आ रही है, 25 मीटर। ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो दूरी आ रही है 21 मीटर। चलिए एक और देखते हैं, मान लिया हम ऐसे गए और फिर हम ऐसे आ गए, ऐसे में हमको लगा 9 मीटर और ऐसे में फिर इधर लगा 10 मीटर। ध्यान से समझिए रहिएगा, एक रास्ता ये था, एक ये था, ये तीसरा रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं। कितना लगा, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो कितना 9 प्लस 10 यानी कि 19 मीटर। ये भी दूरी है, जब इस रास्ते को फॉलो किया तो दूरी कितना निकली, 19 मीटर। जब इसको फॉलो किया तो 21 मीटर, जब इसको फॉलो किया तो 25 मीटर। सब दूरी है। मैंने आपको परिभाषा बताया था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए फॉलो किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो कुल लंबाई निकल रही है 25 मीटर, यानी कि ये रास्ता फॉलो करने पर दूरी आई 25 मीटर। उसी प्रकार से अगर हम ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो कुल लंबाई निकल रही है 21 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाले रास्ता फॉलो करने पर दूरी होगी 21 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो दूरी निकलेगी कितना, 19 मीटर। कहने का मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने के लिए अलग अलग दूरी हो सकती है। ठीक है ना, दूरी कई हो सकती है। हम क्या कह सकते हैं कि कई दूरी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
लिख दें आपको। दूरी आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जो रास्ता आप फॉलो किए हैं उसी की जो है कुल लंबाई नाप लीजिए, आपको दूरी निकाल आएगी। हाँ, तो इससे क्या समझ में आया दूरी में कि दो बिंदुओं के बीच कई दूरी हो सकती है। लिख लीजिए। इससे ये तो क्लियर हो गया, ये भी दूरी निकल आई, ये भी निकल आई, ये भी निकल आई, और भी निकल सकती। मान लिया हम यहां से डायरेक्ट ऐसे जा रहे हैं, हाँ, और ये मान लिया आया 15 मीटर, तो ये भी एक दूरी है, समझे ना? तो कई दूरी हो सकती, तो कुल मिलाकर के दो बिंदुओं के बीच दूरी कई हो सकती। अच्छा ये बताइए, क्या क्या दूरी में डायरेक्शन फिक्स है? जी नहीं। हम चाहें तो ये वाला रास्ता फॉलो करें, पहले इस दिशा में जाएं, फिर इस दिशा में जाएं, फिर इस दिशा में जाएं। हम चाहें तो ऐसे डायरेक्शन में जाएं, चाहे ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। हम यहाँ पर दूसरा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये ऐसे डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मतलब डिफरेंट टाइप की दिशाएं होती हैं, समझ? तो हम किसी भी दिशा में जाएं हमें दूरी मिल जाएगी, समझ? कह सकते हैं कि दिशा फिक्स नहीं है, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, हमको दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दूरी में दिशा फिक्स नहीं होती। ये कह सकते हैं दिशा फिक्स नहीं होती है, तो दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि दूरी में दिशा होती है। हाँ, दिशा की जरूरत ही नहीं है दूरी बताने के लिए, समझे? चाहे जिस दिशा में चले जाएं हमको दूरी मिल जाएगी। इस दिशा में भी चले गए दूरी मिल गई, इस दिशा में चले गए दूरी मिल गई, इस दिशा में चले गए दूरी मिल गई, ऐसे चले गए दूरी मिल गई, चाहे तो नीचे से ऐसे चले जाए दूरी मिल जाए। यानी दिशा फिक्स है ही नहीं है। कहने का मतलब दूरी बताने के लिए दिशा की हमको जरूरत है ही नहीं, चाहे जिस दिशा में। अगर दिशा भाई, अगर दिशा की जरूरत होती, अगर हम कहें कि मान लिया कि हमको सिर्फ पूरब दिशा में जाना है, समझ रहे? तो हम ऐसे ये वाला रास्ता अपनाते तब हमको दूरी मिलती, समझ रहे? कुल मिला के हम ये कह सकते हैं किसी भी दिशा में चले जाएं हमको दूरी मिल जाएगी। बात आई कि नहीं समझ में? इसलिए हम कहते हैं कि दूरी को बताने के लिए दिशा फिक्स नहीं होती, यानी कि दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। तो दूरी में क्या होता है कि दिशा की जरूरत नहीं, दिशा फिक्स नहीं है, उसी को अलग शब्द में लिख रहे हैं कि दिशा की जरूरत नहीं है, किसी भी दिशा में चले जाएं। हाँ, समझ रहे हैं? कहीं भी चले जाएं हमको दूरी मिल जाएगी। तो दो शब्द आपको क्लियर हो गया इससे दो कॉन्सेप्ट कि दो बिंदुओं के बीच कई दूरी हो सकती है जैसे यहाँ, और दूरी को बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं होती है, किसी भी दिशा में हम चले जाएं हमको दूरी मिल जाए। चलिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? चलिए, अब दूरी से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है विस्थापन। ये दूरी आपको यहां समझ में आ गई? चलिए, इसी एग्जाम्पल से विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच जो शार्टेस्ट दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। मैंने क्या कहा? लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। शार्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी, यहां पर आ जाए। चलिए देखिए, ए और बी के बीच कई दूरी है ना, एक ये है, एक ये है,
एक ये है, एक ये है, इधर से भी हो सकती है, मान लिया ऐसे 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 हो जाए, इधर से भी ऐसे 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 हो जाए, तो कुल मिलाकर के ए और बी के बीच कई दूरी है, इतना तो आपको क्लियर है। ये जो कई दूरी है उसमें जो सबसे छोटी दूरी होगी ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको विस्थापन कहा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो 5, 15, 20, 5, 25, ये वाली डिस्टेंस तो 25 मीटर है, ये वाली है 7, 6, 13, 8, 21 है, ये वाली कितना है 9, 10, 19 है, और ये वाली कितना है 15 है। तो अगर इन चार में हम 1 मिनट के लिए देखें तो सबसे छोटी दूरी इन चार में कौन सी है? ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटी दूरी ये वाली है 15 मीटर। भाई ये है 19, ये है 21 और ये है 25। तो 15, 25, 21, 19 और 15 में सबसे छोटी क्या है? 15 है। और मैंने क्या कहा, विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये विस्थापन कितना होगा ए और बी के बीच? 15 मीटर। ठीक, देखिए विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है। क्या है? दूरी ही है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो सबसे छोटी दूरी, मैंने क्या कहा कि दूरी तो कई हो सकती है, जैसे यहाँ पे 4 दूरी है, लेकिन इन चारों में जो सबसे छोटी दूरी होगा, सबसे छोटी बोला हूं, यानी उससे छोटी अब संभव नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। बात आई कि नहीं समझ में? तो इसमें विस्थापन कितना होगा? 15 मीटर। ठीक, और दूरी तो कई हो सकती है। अच्छा एक चीज ये बताइए, फिर यहां पर भी आप देखिए, ये इसमें 2 पॉइंट आपने क्लियर कर लिया था। विस्थापन वाले में आप देखिए, बोर्ड छोटा इसलिए दिक्कत हो जाती है। चलो ये विस्थापन वाले में यहां पर देखिए, 2 बिंदुओं के बीच मैंने कहा कई दूरी हो सकती। क्या 2 बिंदुओं के बीच कई विस्थापन हो सकता है? जी नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, जो सबसे छोटी दूरी होगी वो विस्थापन होगा। सबसे छोटी यानी उससे छोटी अब संभव नहीं है, तो सबसे छोटी तो एक ही होगी ना। सबसे छोटी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो एक ही होगी, कोई 15 मीटर इस केस में है, बाकी तो इससे बड़ी है। समझे? तो ये कह सकते हैं कि विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच सिर्फ एक विस्थापन होगा। ठीक है ना? सिर्फ एक विस्थापन। देखिए 2 बिंदु की दूरी कई हो सकती है, लेकिन विस्थापन सिर्फ एक होगा। चलिए, मैंने कहा कि दूरी में दिशा की जरूरत नहीं होती, किसी भी दिशा में हम चले जाएं हमको दूरी मिल जाएगी। जरा ये बताइए, क्या विस्थापन में ऐसा है क्या कि किसी भी दिशा में आप चले जाएं क्या आपको विस्थापन मिल जाएगा? जी नहीं, विस्थापन के लिए दिशा फिक्स है। कैसे? इस केस में आप देखिए, इस केस में सिर्फ यही वाला विस्थापन होगा, ये वाला विस्थापन नहीं है, न ये वाला है न ये वाला, सिर्फ ये वाला है। क्यों ये वाला है? क्योंकि ये सबसे छोटी दूरी है। हाँ? और ये वाले में हमारी दिशा फिक्स है कि हम यहां से शुरू किए थे, ऐसे 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 गए थे। अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो विस्थापन नहीं होगा, ऐसे चले जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसे चले जाएंगे तो नहीं होगा। इस वाले एग्जाम्पल से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे छोटी दूरी हमको तब मिलेगी जब हम यहाँ से शुरू करके ऐसे 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 पूरब की ओर जाते हुए बी तक पहुंचेंगे तक। समझे कि नहीं समझे? यानी हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन में दिशा फिक्स होती है। दूरी तो चाहे ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, कैसे भी चले जाओ दूरी मिल जाएगी, लेकिन विस्थापन नहीं मिलेगा। क्योंकि विस्थापन तो सिर्फ एक ही है, ये वाला। और ये वाला कब मिलेगा? ये वाला रास्ता जब हम सिर्फ
ऐसे जाएंगे तब इस दिशा में, यहां से हमको चलना है ऐसे, तभी हमको विस्थापन मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन में दिशा फिक्स होती है कि भैया ऐसे आपको जाना है। दिशा फिक्स होती है यानी हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन को बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि दिशा की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दिशा की जरूरत पड़ेगी। समझे? फिर एक बार बताऊं, मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक, चलिए, ना आया होगा तो कमेंट करके पूछिए। अब आपको समझ में आया? समझ में आया कुछ? मैं आपको क्या बताता था कि दूरी में दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए दूरी अदिश राशि है, और विस्थापन में दिशा की जरूरत है, इसलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अदिश सदिश वाला वहां से कॉन्सेप्ट यहाँ जोड़िए। अदिश में मैंने दूरी का एग्जाम्पल दिया था, हाँ, लेकिन सदिश में मैंने एग्जाम्पल दिया था विस्थापन का। यहां से क्लियर हो गया आपको? क्योंकि विस्थापन में हमको दिशा की जरूरत पड़ रही। कैसे पड़ रही, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि विस्थापन सिर्फ यही वाला है, शार्टेस्ट, हाँ, और ये वाला तब हमको मिलेगा जब हम यहाँ शुरू करके सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएंगे तब। और दूरी तो चाहे हम ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, किसी भी उसमें चले जाएं, आपको मिल जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नोट करते चलिएगा। समझे कि नहीं? हाँ, बोर्ड ज्यादा ऊपर लग गया क्या? मुझे लगता है कि बोर्ड ज्यादा ऊपर लग गया। चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी एक चैप्टर का नाम है, आपको थंबनेल पर भी मिल जाएगा, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, वहाँ से आप समझ लीजिए। बोर्ड थोड़ा सा गलती हो गई, ज़्यादा ऊपर कैमरा सही से सेट नहीं हो पाया। समझ गए? इतना आपको क्लियर हो गया? दूरी विस्थापन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको लिख लीजिए। एक चीज आप समझ गए कि ये जो विस्थापन वाला केस है, हम इसको ये लिख सकते हैं, ये है इस केस में विस्थापन, यहां से यहां तक की जो लंबाई, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की शार्टेस्ट दूरी जो होगी, शार्टेस्ट लंबाई जो होगी, उसको विस्थापन कहेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की शार्टेस्ट लंबाई। समझे? ये अंतिम बिंदु, ये यहां से यहां तक की सबसे छोटी ये वाली है, इसको क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, दूरी और विस्थापन। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। दूरी कई होती है, विस्थापन सिर्फ एक होता है। दूरी में दिशा फिक्स नहीं है, यानी दूरी बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी दिशा में हम चले जाएं हमको दूरी मिल जाएगी, लेकिन विस्थापन बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। विस्थापन में जो है दिशा फिक्स होती है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। जरा आप मुझे ये बताइए,
मैंने अभी आपको बताया था कि विस्थापन में अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो शार्टेस्ट लंबाई होती है, कह सकते हैं शार्टेस्ट लंबाई कहें, शार्टेस्ट दूरी कहें, उसको हम विस्थापन कहते हैं। शार्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। मान लिया हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना, और हम ऐसे चलना शुरू किए और ऐसे आ गए, फिर उसी बिंदु पर आ गए, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों एक ही है। हम यहाँ से प्रारंभ किए और यहीं पर फिर आ गए। तो आप ये बताइए इसमें दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? हाँ? मान लिया ऐसे जब चले, यहां से हमने शुरू किया, ऐसे चला, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, हमने कुल जो है जब नापा तो पाया कि हमने जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया। हाँ, चलिए एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं। यहां से शुरू करके फिर उसी पर जब हम आ गए तो हमने क्या कहा कि 100 किलोमीटर की हमने दूरी तय कर लिया। ये जो 100 किलोमीटर होगा इसे कहा 100 किलोमीटर की हमने लंबाई तय कर लिया। सॉरी, दूरी तो मैं बता ही रहा हूं, तो थोड़ा दूसरा शब्द यूज करता हूं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, हमने जब इसको अपना फीते से या किसी तरीके से नापा तो मिला 100 किलोमीटर, ये लंबाई हमको मिली। तो ये जो 100 किलोमीटर आया, ये क्या है? ये है दूरी। समझ गए कि नहीं? क्या है ये है दूरी। चलिए, अब आपसे कोई पूछे कि यहां से जब यहां तक चले तो दूरी कितना आई, तो आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर आई, क्योंकि ये जो लेंथ है 100 किलोमीटर। कोई कहे बताइए इसमें विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन कितना होगा आप मुझे बताइए। हाँ, दूरी तो आपने बता दिया 100 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा जब हम नाप रहे हैं तो ये 100 किलोमीटर आ रहा है। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा 0। कितना होगा? 0। अब आप मुझसे कहेंगे कि बताइए विस्थापन 0 कैसे होगा? मैंने आपको अभी एक चीज बताया था, विस्थापन होता क्या है? विस्थापन बराबर होता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की शार्टेस्ट डिस्टेंस। इसीलिए मैंने ये वाला भी विस्थापन में परिभाषा बताया। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम जो है विस्थापन कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बराबर विस्थापन। इसमें प्रारंभिक भी यहीं से शुरू किया था, अंतिम भी यहीं से है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि 0 निकल आएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अंतिम भी वही है, प्रारंभिक भी वही है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? चूंकि भाई यहां जैसे मान लिया कि ये था और ये था, ये मान लिया, ये मान लिया, तो यहां से इसको जब घटाते थे तो इतनी डिस्टेंस मिल जाती थी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, दोनों वही हैं, तो दोनों जब घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। कुल मिलाकर के जिस बिंदु से हमने शुरू किया, अगर हम वहीं पर पहुंच गए तो हम कहेंगे कि हमारा विस्थापन 0 होगा। जैसे यहां से हमने चलना शुरू किया और यहीं पर फिर आ गए। इसको ध्यान दीजिए कि सवाल पूछता, तो हम कहेंगे कि हमारा विस्थापन 0 है। लेकिन कहे कि दूरी कितना है, तो ये जो लेंथ होगी ये दूरी कहलाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको चाहे तो और समझ सकते हैं, हालांकि ज्यादा हो रहा है। मान लिया हमने ऐसे किया, ऐसे चलना चालू किया, यहां तक पहुंचे। समझ रहे ना, कहां तक पहुंचे? यहां तक। अब आपसे पूछे कि इस केस में आप हमको जो है
दूरी कितना होगी और विस्थापन कितना होगा वो बताइए। तो देखिए दूरी तो होगी, ये प्रारंभिक से यहाँ लास्ट तक जहाँ तक पहुंची इसको नाप लेंगे, जितनी लेंथ आएगी वो दूरी होगी। और विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक माइनस अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। ये अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाली तो होगी, तो इतना क्या होगा, विस्थापन होगा। और ये वाला क्या होगा, ये होगी दूरी होगी। समझ गए कि नहीं समझ? अभी यही जब आगे जाकर के और ओवरलैप कर जाता है तो कहते हैं कि अब तो इतना भी नहीं बचा ना दोनों के बीच की, चूंकि प्रारंभिक और अंतिम एक पर आ गए, यानी दोनों के बीच की जो ये वाली वो थी, जो है ये वाली जो लेंथ थी, ये कितना हो गई, 0 हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि जब ओवरलैप कर जाएगा तो 0 हो गई। और ये यहाँ से चालू करके यहाँ तक ना जा करके यहाँ तक पूरा आ गया थी और थोड़ा सा बढ़ गया, समझ ना? तो आपको समझ गया कि नहीं कि अगर ओवरलैप कर जा रही, जहां से शुरू किए गोलाई में वहीं तक फिर पहुंच गए तो विस्थापन हो जाएगा 0 और दूरी जितना लेंथ कवर करे। चलिए, मुझे लगता है कि आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। ज्यादा समझा दिया क्या? कैसे डायरेक्शन सब आपको समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि परिमाण क्या होता है, आपको बताया था मैंने आपको, तो परिमाण आपको याद आ गया क्या होता है? यहां से ऐसे चले, यहां मान लिया ये ऐसे 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 गए और एक ऐसे गए, 2 रास्ता है, 2 में से ये शॉर्टेस्ट वाला है, ये मान लिया है 10 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर और ये है 10 मीटर। इसमें दूरी कितना होगी? मान लिया हम ये वाला अगर रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो दूरी होगी हमारी जो है इस वाले रास्ते के लिए 5 + 10 + 5 20 मीटर, ठीक है। अब विस्थापन कितना होगा भैया? शॉर्टेस्ट, इसमें यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी यही वाली है, जान लीजिए। तमाम हो सकती है लेकिन सबसे छोटी दूरी ये है शॉर्टेस्ट। तो विस्थापन इसका कितना होगा? 10 मीटर, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट वाले को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा याद रख लीजिएगा, इधर याद रख लीजिए, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये आप लोगों ने पढ़ा, मतलब इधर जहाँ जा रहे हैं अगर हम तो उसको ईस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विस्थापन में दिशा की जरूरत पड़ती है, मुझे दिशा भी बताना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, हाँ। और दूरी में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण की जरूरत। परिमाण है क्या आप ये बताइए? तो ये जो लेंथ निकली ना, इसी को परिमाण कहा जाता है। 5 10 15 5 20, तो ये 20 क्या है? ये है परिमाण। अगर हम इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो परिमाण कितना निकला? 10 मीटर। अब उस वाले को फॉलो कर रहे हैं तो परिमाण निकला 20 मीटर, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वाली दूरी होती है उसको विस्थापन का ध्यान रखिएगा। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन कौन दूरी होती है? जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है, ठीक। मोदी जी का स्वच्छता अभियान वाला अपना बाजा बजा रहा है, चलिए ध्यान दीजिए क्या किया जाए उनको। तो दूरी कितना होगी अगर हम ये रास्ते को फॉलो कर रहे हैं? 20, मतलब लेंथ कितना निकली? 20 मीटर। ये रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो लेंथ कितना निकली? 10 मीटर। तो इस वाले रास्ते के केस में परिमाण कितना होगा? 20, और इस रास्ते के केस में परिमाण होगा 10, ठीक। परिमाण आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी निकलेगी जब हमको एक फिक्स डायरेक्शन हो, यानी ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन क्या है? पूर्व, समझ रहे ना, तभी हमको विस्थापन पता चलेगा। तो 10 मीटर पूर्व,
तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में जो है क्या है, विस्थापन कितना है 10 मीटर को। चूंकि विस्थापन बताने के लिए परिमाण भी बताना पड़ेगा और दिशा भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक, जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे कि हमको 10 मीटर इस दिशा में चलना है, तब तक हमारा परिमाण, वो हमारा विस्थापन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्शन ये पूर्व वाली और ये परिमाण। अब आपको समझ में आ गया कि दूरी में सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। चुंबकीय चलिए, सिर्फ दूरीय विस्थापन नहीं, सारी अदिश सदिश में यही स्थिति होती है। चलिए, भोंपू वाला मुझे लगता है चला गया। नहीं गया है, नहीं जाएगा जब तक वो पूरा बाजा नहीं बजाएगा। चलिए,